नमस्कार दोस्तों, फुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है कॉपरेकर स्थिरांक के बारे में कुछ समझते हैं। क्या नाम है? कॉपरेकर स्थिरांक। ठीक है, कॉपरेकर स्थिरांक ये क्या होता है? इसमें जो है क्या होता है कि 4 अंक का लेना है, उसका एक प्रोसेस होता है जो जाएगा कहाँ 71 कितना 6174 6174 तक। ठीक है, बोल सकता है 6174 तक जाएगा। जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या ले, वो वाला कौन सा संख्या है बताओ, बोलो तो। अभी जो पूछा था, जैसे 56 83। अब ये कॉपरेकर स्थिरांक का मतलब ये होता है कि 6174 प्राप्त होगा। कैसे? कोई भी 4 अंकों की संख्या लेंगे तो एक लिखना है कि बड़ी संख्या। क्या? बड़ी। बड़ी का मतलब अगर ए मान लिए, बड़ी को ए, तो ए का मान लिखना है। बड़ी लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 8, उसके बाद 6 5 3, ये लिखा जाएगा। और छोटी निकाल लेना है। छोटी संख्या, छोटी का मतलब छोटी संख्या से बी निकाल लो। कितना आ जाएगा? 3 5 6 8 आएगा। अब इसमें जो है दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे, यहाँ पे अंतर लिख दो। अंतर को अगर सी लिखोगे तो अंतर निकाल लो घटा के। 13 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना हुआ? 14। 14 में 6 गया, कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना हुआ? 5। 5 में 5 जाएगा 0। 8 में 3 जाएगा 5। कितना आया? 85। अब इसमें से फिर जो है बड़ी संख्या निकालो। इस संख्या का जो है बड़ी संख्या निकालो। इसका बड़ी डी लिखोगे तो इसको भी ए लिखो। कितना लिखा जाएगा? 8 5 5 0। 8 5 5 0। ठीक है। अब छोटी इसमें लिखोगे बी का मान, तो कितना लिखा जाएगा? सबसे पहले 5 0 फिर 5 फिर 8, ये छोटी हुआ। इस संख्या से जो है बड़ी संख्या ये होगा सबसे, और सबसे छोटी संख्या ये हो। अब सी इसका अंतर निकालो। फिर 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ 14 हुआ, 14 में 5 गया 9। फिर यहाँ कितना हुआ? 4। 4 में 0 जाएगा, 4 ही बचेगा। 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। समझ रहा है ना? ठीक है। अब फिर जो है ये जो संख्या आया, फिर इसका बड़ी लिखो। मतलब कि ए का मान फिर लिखो बड़ी वाला लिखोगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 9 4 3 2। 9 4 3 2। और बी का मतलब छोटी क्या लिखा जाएगा? इसी का उल्टा करके लिखो। 2 3 4 9। 80 निकालो। यहाँ पे देखो, अगर 12 में अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ कितना हुआ? फिर 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। फिर यहाँ कितना हुआ? 3 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 0। यहाँ 9 में अगर 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। ठीक है। फिर जो है यहाँ पे क्या करो, इसमें से बड़ी लिखो। बड़ी का मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 8 7 3 0। 8 7 3 0। फिर छोटी लिखो बी। छोटी लिखोगे तो 3 0 3 0 7 8। फिर इसका अंतर निकालो। अंतर निकालोगे कितना होगा? 10 में 8 गया 2। और यहाँ कितना हुआ? 12। 12 में 7 गया 5। फिर यहाँ कितना हुआ? 6। 6 में 0 जाएगा, 6 ही बचेगा। 8 में 3 जाएगा 5। कितना आया? 56 52। फिर एक स्टेप इधर करते हैं, ये निकालते हैं। फिर वहां से 56 52 में से जो बड़ी निकलेगा वो क्या निकलेगा?
ए बराबर 6 5 5 2, क्या निकलेगा 6 5 5 2, और बी क्या निकलेगा, इसी को उल्टा दो, 2 5 5 6, ठीक है। अब इसका अंतर का मतलब सी निकालो, 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ 14 हुआ, 14 में 5 जाएगा तो 9, फिर यहाँ पे जो है कितना बचा, फिर 14, 14 में फिर 5 जाएगा तो फिर यहाँ 9, और यहाँ पे 5 में 2 गया तो 3, कितना आया 39 96। फिर इसका जो है ये निकालो, बड़ी ये निकालोगे तो इसमें क्या जाएगा, बड़ी संख्या का मतलब क्या होगा, 9 9 पहले लिखना होगा, उसके बाद फिर 6 3, फिर छोटी छोटी फिर लिखोगे तो इसे इसका उल्टा के लिख दो, 3 लिखा जाएगा, 6 9 9। अब फिर इसका अंतर निकालो, अंतर निकालोगे तो देखोगे यहाँ 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, 13 में 9 जाएगा 4, यहाँ हुआ 15, 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पे कितना हुआ 8, 8 में अगर 6 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना 9 में अगर 3 गया कितना आएगा 6, फिर कितना आया 62 64। फिर इससे बड़ी संख्या लो, मतलब ए का वैल्यू 6 6 4 2, कितना आएगा 6 6 4 2, बी मतलब छोटी संख्या, इसी को उल्टा करके लिख दोगे 2 4 6 6। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, बड़ी छोटी फिर अंतर लो। अब देखो 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना हुआ 13, 13 में 6 गया 7, फिर यहाँ 5 में 4 गया 1, फिर यहाँ 6 में 2 गया 4, अब फिर ये 41 जो है 76 आया, फिर इसका बड़ी लिखो, मतलब ए का मान, ए का मान लिखोगे 7 6 4 1, 7 6 4 1, फिर इसका जो है छोटी मतलब बी का मान 1 4 6 7, फिर सी निकलो, सी लिखो, 11 में 7 गया कितना बचेगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हुआ 13, 13 में 6 गया 7, फिर यहाँ कितना हुआ 5, 5 में 4 गया 1, यहाँ देखो 7 में 1 गया कितना हुआ 6, 61 74, देखो यही 61 74 यहाँ है, ये 61 74 यहाँ है। अब देखो कितना प्रोसेस हुआ, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ठीक। अब वो ऐसे तभी से हो क्या रहा है, फिर ये जो है कॉपरेकर स्थिरांक का मतलब होता है कि कोई भी 4 अंकों की संख्या को बड़ी से छोटी का अंतर निकालिएगा, ये फिर जो आएगा अंतर, फिर उसका बड़ी छोटी का अंतर निकालिएगा, ऐसे जाकर के कहीं ना कहीं आपको 61 74 आएगा ही आएगा हर कंडीशन में, लेकिन 4 अंकों की जो है संख्या रहे। बात समझ में आ रहा है, ये हर हाल में 61 74 जाएगा। अगर आज के बाद से कह रहा है कोई कॉपरेकर स्थिरांक क्या होता है, कॉपरेकर स्थिरांक क्या होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 61 74, 61 74, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।